हमारा होटल वहाँ अल दियाफ़ा होटल मक्का मुकर्रमा में, और ये काफ़ी अच्छा होटल है और ये थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों हमारा रूम। और ये 5 बेड वाला शेयर्ड रूम है, ये 5 बेड्स है। ये मेरा, ये छोटी अप्पी का से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये अम्मी हमारी, और ये हमारे अब्बू हैं। ये दोस्तों हमारे रूम का टूर, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी आराम से हैं। और यहाँ पे हमने बुफ़े लंच डिनर और ब्रेकफास्ट लिया हुआ है। सो मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि जो जो भी भाई उम्रा करना चाहते हैं या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ा आलिम तो नहीं, लेकिन मुझे जो भी मेरे बेस्ट नॉलेज में है मैं आपको शेयर करता हूँ। सो बेसिकली उम्रा के 4 अरकान होते हैं। सबसे पहला होता है एहराम। सो एहराम जो होता है वो सिर्फ कपड़े का नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अनस्टिच्ड यानी कि अनसिले कपड़े होने चाहिए। तो अनस्टिच में ये होता है कि आपके पास कोई भी सिला हुआ कपड़ा आप ना पहने, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि 2 अनसिले हुए ये तौलिया जैसे कपड़े होते हैं जिसको एहराम बोलते हैं, और ऊपर वाले को रिदा बोलते हैं, नीचे वाले को इजार बोलते हैं। तो ये आपको लपेटना होता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एहराम नहीं है। इसके साथ साथ कपड़े के साथ साथ आपकी नीयत भी होती है। और जब आप एहराम की हालत में एहराम की नीयत जब करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी जो कंडीशन है वो आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। सबसे ज़रूरी है कि एक बार आपने नीयत कर ली, तो नियत करने के बाद आप नाखून यानी कि जो नेल कटिंग है वो नहीं कर सकते, हेयर कट नहीं करा सकते, आपके कोई भी बाल नहीं टूटने चाहिए। उसके बाद आप ज़हनी तौर पे और जिस्मी तौर पे दोनों तरफ पे एकदम पाक और साफ़ होने चाहिए। साथ के साथ आपको किसी तरह से अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें नहीं, अब कंप्लीटली अवॉइडेड है। और अगर आप मैरिड हैं दैन यू ऑल्सो लाइक स्टॉप सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये आपकी एहराम हो गया। सो दोस्तों 4 अरकानों में से दूसरा अरकान है वो है तवाफ़। तवाफ़ होता है कि काबा के 7 चक्कर लगाना होता है आपको एंटी क्लॉकवाइज। अगर मक्का हरम शरीफ में आते हैं तो वहाँ पे ग्रीन लाइटें लगी हुई स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करें तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के, और अगर आप काबा के करीब हैं तो हजरे अस्वद को आप बोसा दे सकते हैं, और अगर दूर है तो फिर आप सिंबॉलिक बोसा दे सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद आप चलें, उसके बाद जिक्र करें, आप जितना हो सके आप जिक्र करें, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर आप दरूद शरीफ पढ़ें। और जब आप तीसरी वॉल पे आएँ, हजरे अस्वद से पहली वाली वॉल में, तो उस पर फिर आप पढ़ सकते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरती व हसना वकीना अजाबन्नार। ये दुआ पढ़ सकते हैं। हमारी जो अपी हैं ये भी काफ़ी मतलब काफ़ी नॉलेज इनको हो गई है, इन्होंने अभी भी एक चीज़ रिमाइंड की है। तो जैसे आप तवाफ़ के साथ चक्कर लगा लेते हैं, काम इब्राहिम है उसके पीछे 2 रकात नफिल पढ़ें, और उसके बाद आपको जमजम का वाटर पीना होता है, जमजम का पानी पिए, और पानी खड़े होके और काबे शरीफ को बैतुल्लाह को देखते हुए पीना है, और ये सुन्नत है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉप होता है दोस्तों वो होता है सही। सही में क्या होता है कि आपको सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाने होते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा सफ़ा है, सो सफ़ा से आप पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे और मरवा तक जाएंगे तो 1 होगा। मरवा से दोबारा आप सफ़ा तक आएंगे तो वो 2। इस तरह से आप 7 करेंगे और आपका मरवा पे जाके 7 वाला ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर ग्रीन लाइटें हैं दोस्तों, तो जब भी ग्रीन में जाएंगे ग्रीन लाइटों के नीचे, तो जो मर्द हैं वो हजरात थोड़ा दौड़ेंगे, और जो दौड़ नहीं सकते वो थोड़ी स्पीड में चलेंगे जो एजेड है, और जो औरतें हैं अपना नॉर्मल चल सकती हैं। चौथा स्टेप है दोस्तों वो है हमारा कसर या हलक। अगर आप चाहें तो जैसे 3 स्टेप आपने पूरे कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अगर आप 3 स्टेप पूरे कर लेते हैं, तो चौथे में क्या होता है कि आपको बाल जो अपना बाल है उसको टेढ़े करने होते हैं, यानी कि हलक करवाना होता है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि क्या हलक करवाना चाहिए या फिर कसर? उन्होंने कहा कि हाँ, उम्रा के बाद आप अपने बालों को टिंड करवाएं यानी कि बाल्ड हो जाएं। और साहबा ने ये भी पूछा था कि क्या कसर करवाएं, यानी कि बालों को सारी तरफ से छोटे छोटे मतलब कटिंग करनी होती है। तो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, कसर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम उम्रा पे आते हैं तो इस बेस्ट रिकमेंडेड कि आप हलक करवाएं और पूरे बाल को उतरवा लें। तो ये इसके 4 अरकान हैं दोस्तों। लेकिन याद रहे कि ये जो मैंने बताया आपको, इसमें सब कुछ सेम रहेगा। द ओनली द चेंज अबाउट द वुमेन एंड द मैन, कि जो औरतें हैं जो ख्वातीन हैं तो वो उनके कपड़े सब कुछ सेम रहेंगे। बस उनको एहराम की जगह पर नॉर्मल कपड़े पहनेंगी, और मर्द जो है वह एहराम पहनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एहराम की हालत में आपके हाथों को कवर नहीं करना है। बालों को, जो खातून हैं वो चेहरे को नहीं कवर कर सकती हैं। बाल वो जो नॉर्मल अपना करती हैं हिजाब, वो हिजाब कर सकती हैं। और जो मर्द हजरात हैं वो भी, उनको भी अपने बालों को खुले रखने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब आप नीयत में हो तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी कोई गलती ना करें। जो भी एहराम की रेस्ट्रिक्शन है तो वो आप पूरी तरह से फॉलो करें। अगर आप कहीं भी गलती करते हैं
एहराम की हालत में, तो फिर आपके ऊपर दम जो वाजिब हो जाएगा। तो दम का मतलब बेसिकली होता है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए कि आपने एक गलती करी, 2 गलती करी, तो आपको हर गलती के ऊपर फिर आपको एक बकरा लेके और उसकी कुर्बानी देनी होगी, और उसको दम बोला जाता है। तो जो भी अगर आपसे कोई गलती हो तो छुपाए नहीं, और अगर आप छुपाते हैं तो फिर वो शायद उम्रा आपका मुकम्मिल नहीं होगा। तो बेस्ट ये है कि अगर आपसे गलती है तो उसको मानें, और जो भी आप पे दम वाजिब होता है वो दम करवाएं, और उसके बाद फिर कोशिश करें कि कम से कम गलतियाँ हों। तो ये दोस्तों जो बेसिक सी उम्रा के बारे में जो डिटेल थी, वो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने घर बुलाएं और आपको उम्रा आपको तौफीक अता करें। और साथ में आप ये भी कोशिश करें कि आप जब भी उम्रा पे आएँ तो अच्छे से पढ़ लिख के आएँ। जब भी अल्लाह पाक आपको मौका दे दोस्तों, आप आने से पहले पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारे हजरात को देखा है कि जो ऐसे ही आ जाते हैं और आके जस्ट बैठे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो मोबाइल चला रहे होते हैं। तो वो चीज़ें ना करें। वो चीज़ें आप पार्क में भी कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप अल्लाह के घर पे आ रहे हैं तो पूरे दीन ईमान से फ़ोकस होके और वो सारे जो अरकान से वो फॉलो करें, और कोशिश करें कि आपसे गलतियाँ ना हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो। बस ये जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहे थे। और बाकी ठीक है, आपने पहली उम्रा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप दूसरे उम्रे की नीयत करते हैं या फिर आप मक्का में रहते हुए भी उम्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नियम है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनाते थे कि वो मक्का की हदूद से आपको बाहर जाना होता है। हदूद मतलब कि बाउंड्री है, तो मक्का की बाउंड्री से आपको बाहर निकल के जाना पड़ेगा। और जो मिकात है, बेसिकली 5 मिकात है। मिकात आर लाइक बेसिकली द एंट्री पॉइंट, जहाँ से आपको एंट्री लेके नियत करके 2 रकात मस्जिद के लिए तयातुल नफिल पढ़ के और फिर आप नियत करके और फिर दाखिल होते हैं मक्का के अंदर। तो इसलिए क्योंकि आज हमारा दूसरा उम्रा है, तो हम मक्का के हदूद से बाहर गए। बहुत सारे लोग जाते हैं मस्जिद आयशा, लेकिन कुछ उलेमा है जो रिकमेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि जोराना ज़्यादा अच्छा है, बेटर है एज़ कम्पेयर टू मस्जिद आयशा, क्योंकि वो कम्प्लीटली मक्का के हदूद से बाहर है। तो इसीलिए हम आज बाहर गए थे, मस्जिद जोराना गए थे, और हमने वहाँ पे अपने एहराम को पहना, नियत करी, और उसके बाद अब फिर हम आपसे दाखिल हुए हैं तलबिया करते कहते कहते। ये जो आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दोस्तों सो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेस्ट है कि अगर आप जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ से ही आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट को बुक करें फुल टाइम। क्योंकि बाहर आप जाएंगे इब्राहिम खलील रोड पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, बट दैट आर वेरी वेरी कॉस्टली। और दिक्कत ये कि अगर आपकी फैमिली है और सबके लिए आप मील लेते हैं, सो आपको पर मील वन टाइम का ऑलमोस्ट लाइक 100 रियाल तक पड़ेगा। तो और प्लस में आपको काफ़ी रश हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार मस्जिद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और साथ में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए भी आपको काफ़ी चलना पड़ रहा है, तो काफ़ी थकावट महसूस होगी। इससे बेहतर है कि आप जिस होटल में रह रहे हैं उसी होटल में आप खाना बुक करें। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंडियन मैच चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खाना है।